और सब भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए लोगों से थोड़ा बात किया जाए। यहाँ पे लड़कियां हैं, आइए महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा लगा भागवत रामायण राम कथा कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या कुछ अच्छा लगा इसमें? सब अच्छा लगा, जो पढ़ाई। आप युवा लोग हो, आपको कैसा लगा? अच्छा था, सीखने मिला सब राम जी के बारे क्या सीखने में। मिला? राम जी के बारे में, राम भगवान के बारे में, वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब। आपको अच्छी नॉलेज मिली, हमारे कल्चर के बारे में कुछ अच्छा अच्छा सीखना मिला। वरना आजकल लोग कल्चर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, सब फॉरेन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। अभी ये सब कुछ सीख के इंडियन में कुछ अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखने मिला? वही बस भगवान परशुराम के प्रति। राम राम परशुराम नहीं, राम जी। परशुराम का भी है लेकिन राम। हाँ, राम जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरे राम भगवान की कथा कहाँ मिलती सुनने को, ये तो किस्मत वाले हम जो मिली। और संत के द्वारा बहुत अच्छे, बहुत मतलब वो कथावाचक नहीं है, ये संत है। संत है, बहुत अच्छे गुरु जी। मालूम है आपको? बहुत अच्छे। हाँ भाई जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा गोपीनाथ जी का। हमेशा हम आते हैं जब भी प्रोग्राम होता है और सुनते हैं, और कुछ ना कुछ नया ही सुनने को मिलता है। ये रतिनाथ जी के भक्त है और इनकी धर्मपत्नी गायब हो गई, कहाँ गई? अच्छा रतिनाथ जी के भक्त है ये बहुत बड़े, और रतिनाथ जी के भक्त और ये इनकी धर्मपत्नी है। दोनों पति पत्नी एकदम तन्मयता से लगे रहते हैं। और मनोज जी तोलंबिया खाने का बड़ा आनंद ले रहे हैं। मनोज जी कैसा है? प्रसाद कैसा लगा? प्रसाद कैसा लगा? उत्तम है, बहुत बढ़िया प्रसाद है, स्वादिष्ट है। तो आइए इनसे बात करते हैं। भाई जी कैसा लगा आपको राम कथा? बहुत अद्भुत, एकदम जैसे हर बार लगता है नाथ जी के यहाँ पे आने से एकदम अनुभूति परमानंद की। और आपका साथ में हमारे आपका ये राजस्थानी परिवेश में आज आए हो आप, बहुत अच्छा लगा। राजस्थानी कल्चर को आप आज भी जिंदा रखे हो। आप साड़ी पहन के नहीं आए बल्कि राजस्थान के परिधान में आए, तो कैसा लगा? राजस्थान के माटी से संत आते हैं और इतना अच्छा कथा इन्होंने आज बोला, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। और सोमनाथ में हम आए थे और अगले साल श्रीशैलम जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद रहा, हुक्म रहा तो। और आपके साथ में सब पूरा अपना ग्रुप है, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। चलिए और चलते हैं, और आदमी लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी कैसा लगा आज का कथा? कथा जो हुआ 3 दिन, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा, एकदम सराहनीय रहा। ऐसा भव्य कथा हर जगह होना चाहिए, हमारे खास करके हिंदू साथियों भाइयों के लिए। हाँ, ये सब उनको एक नई चेतना देती है। नई चेतना देते हैं। चलिए, पंडित जी ने यहाँ पे कथा में रह करके कथा की आज की। बहुत अच्छी लगी। कहाँ से आप? भाईंदर से ही। अच्छा, क्या क्या सुनने में अच्छा लगा? क्या कुछ अच्छा लगा? राम के बारे में सब कुछ अच्छा ही लगा। कुछ अच्छा ही लगा। और भी देखिए यहाँ पे लोग जो है सेवा दे रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं प्रसाद का। और आज कथा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। और ये जो इनके जो मुखारविंद से जो शब्द जो निकलते हैं तो बहुत ही मतलब आनंददायक होते हैं और प्रेरणादायक होते हैं। और हमारे जीवन के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सुख शांति समृद्धि के हिसाब से, और आदमी के लिए जितना भी जो भी है मनोरम दृश्य जो भी है इनकी कथा के अनुसार, रामचंद्र जी भगवान के, कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं उनके मतलब ये पूरा मिश्रण था और अच्छा भी लगा। अच्छा था, हाँ बिल्कुल। भाई जी कैसी लगी राम कथा? अरे हमको तो महाराज जी की वाणी ही सुंदर लगती है। राम कथा तो सुंदर करते ही हैं, दीवाने हो ना एकदम 100%। वो जहाँ जाते हैं वहीं पे हम पहुँच जाते हैं उनकी रामायण सुनने के लिए। ये भी एकदम बात सही है। हमारे साथ सत्यनारायण जी की धर्मपत्नी वीणा जी हैं और छेदीलाल जी की धर्मपत्नी है। और इन सभी ने मिल करके आज जो है राम कथा में इनने बहुत मेहनत की। तो कैसी लगी? आज समापन हो रहा है, तो कैसे मन के भाव हैं? मन के भाव तो बहुत अच्छे हैं, सुनने की और इच्छा बनी है, लेकिन समय का अभाव रहता है। तो 3 दिन की हुई उसमें भी बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। ऐसा आनंद की बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ सुनीता जी हैं। सुनीता जी जो है बहुत एक्टिव है और नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और कैसा लगा सुनीता जी आपको? बहुत अच्छा लगा। नाथ जी महाराज की कृपा से 3 दिन बहुत अच्छी कथा हुई, सबने बहुत मेहनत की। लेकिन मैं छेदी काका का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने इस उम्र में सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए छेदी काका की बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पुष्पा जी हमारे। पुष्पा जी आपको कैसा लगा? आप बाजू हट जाएंगे क्या? पुष्पा जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे को इतना आनंद आ रहा था कि बैठी बैठी कथा सुनती रहूं और बहुत अच्छा लगा। आप एकदम सुकून से, मैं देखा एक जगह जब आप बैठ गई तो आप बैठी रही, आप वहाँ से उठी नहीं? नहीं उठी नहीं, मैं तो आराम से सुन रही थी, है ना। मैं तो एक बार तो उठ के जा भी लेते, लेकिन आप बैठी? मैं नहीं उठ के गई एक बार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दुख भी हो रहा होगा ना कथा? आज कथा उठ गई तो दुख हो रहा है थोड़ा सा। भगवान की वाणी सुनते रहे, बाबू जी का दर्शन होता रहा, बहुत बढ़िया लगा।
तो ये है, यहाँ पे हमारे साथ किशन जी है। बड़ी बात है, शाम जी आपसे जानना चाहूंगा कैसी लगी आपको 3 दिन की कथा? बहुत अच्छी लगी, एकदम जैसे राजस्थान में सुन रहे वैसे लग रही है, एकदम अयोध्या की तरह एकदम महाराज श्री के मुख से सुनी, बहुत अच्छी। भाई जी आपको क्या कहना है इस बारे में? कथा बहुत बढ़िया थी और सभी श्रोताओं ने बहुत ही अच्छे से सुना है। और जो निवृत्तिनाथ जी है वो ये इस मामले में बहुत ही माहिर आदमी है, वो बहुत अच्छा लगा सबको सुन करके। ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए, ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। ये धर्मनगरी है भयंदर। यहाँ पे हमारे साथ आचार्य पंडित प्रमोद शर्मा जी हैं। पंडित प्रमोद शर्मा जी ने भी बहुत बड़ी कथा करवाई थी और यहाँ पे पीछे हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है। तो कैसा लगा आपको राम कथा? राम कथा में जो आनंद आता है किसी चीज में नहीं आता है ना? ऐसा लगता है कि जीवन भर इसी में बिताए अपन, और उसके जैसा अपन थोड़ा भी प्रेरणा लेवे तो जीवन सफल हो गया। आपको बता दूं, ये प्रमोद जी की धर्मपत्नी है और प्रमोद जी का बहुत साथ देती है धर्म और जो भी धार्मिक कर्म होते हैं। ये पहले दिन नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से आप लगातार आ रही है। 3 दिन आ रही हूँ मैं बरोबर। पहले दिन थे आप? पहले दिन थी मैं, कलश यात्रा में नहीं थी। अच्छा हाँ, कलश यात्रा, मैं कलश यात्रा की बात कर रहा हूं। कलश यात्रा में नहीं, वो रह गया मेरा, उसका तो मेरे को दोष ही लगेगा। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, 3 दिन से राम कथा सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है सुनते जावे। अरे वो नाथ जी महाराज इतना मस्त बोलते हैं कि इनके मुख से ऐसा आनंद आता है कि जीवन भर सुनते रहे। ये कथावाचक नहीं है, संत है। संत है ये, कोई कथावाचक नहीं है, ये संत है। और जो भी कुछ समझाते हैं इतना हृदय में उतरता है कि जीवन में ही उतार लेवे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना, खूब पढ़ते हैं और उसके बाद प्रमोद जी पढ़ाते हैं। खूब पढ़ते हैं पहले और उसके बाद पढ़ाते हैं। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? एकदम सही है। और खूब बाबू जी का ध्यान जो है ना सर, बहुत ही अच्छा ध्यान है उनका और खूब हृदय से करते हैं वो। कथा जो करते हैं ना, एक जो प्रसंग करते हैं उसमें जो उनका व्याख्यान जो होता है ना, वो हृदय तक जाता है और इतनी मधुरता से वो बताते हैं और समझाते हैं। ये हमारे जो बताने से वो हमारे जीवन में उतर जाता है। कभी जीवन में ऐसा हमें चलना चाहिए। ये हमारे जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात पंडित जी, मुझे इनकी गीतें बहुत अच्छी लगती हैं और गीत मतलब ऐसा लगता है कि ट्रेंड एकदम भजन एकदम मतलब ये सीखे हुए इन्होंने। सीखे हुए सर, वो इतना एकदम जो जब भजन गाते हैं ना तो एकदम राममय हो जाते हैं और सबको राममय कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये आयोजन, इतना सुंदर आयोजन हुआ सबके आशीर्वाद से। भगवान जी, आप वो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और आपसे भी आप तो उनको आप जानती रहेंगी। ऐसा क्या गुण है महाराज जी के अंदर जो उनके मुखारविंद पर इतना तेज लेकर आता है और उनकी वाणी को इतना बुलंद बनाता है? वो कौन सा गुण, वो गुण क्या है? सर ये जो गुण उनका सत्संग का गुण है। जब वो भजन करते हैं ना, गुरुजी ने क्या कहा कि सत्संग में जो भजन है, जो तेज है, जो व्यवस्था है, वही उनका सबसे बड़ा जो लाभ है। उनके जो जीवन में तेज आ रहा है ना, खूब भजन है। वो यही बताते हैं हमें हर सत्संग में कि भजन करो, राम का नाम लो, उसमें बड़ा तेज है। और ये खूब ही बढ़िया उन्होंने बताया। ये 3 दिन में हमें खूब अच्छी प्रेरणा दी और खूब हमें अच्छा सीखने को मिला। और यही प्रेरणा करते हैं भगवान जी की बार बार ये कथा होती रहे। इस प्रकार हमें वो आशीर्वाद देवे कि हम करवाते रहे ये कथा का आयोजन। जो है जैसे रामगढ़ में करवाया, यहाँ भी इंडिविजुअल करवावे हम। इतनी शक्ति और इतनी व्यवस्था राम जी महाराज हमें प्रदान करें। पक्का देंगे। हाँ जी, पक्का देंगे। ये आचार्य पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी शर्मा जी हमारे साथ। ताराचंद जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, प्लेट की सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। जब कोई जूठा नहीं छोड़ रहा तो बहुत आनंद आता है ना? ये मैं सबसे बड़ा मेरा काम समझता हूँ। कोई जूठा नहीं छोड़ रहा है। हाँ, यही मैं हर प्रोग्राम में यही सेवा देता हूँ। हाँ, ये हर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम होता है जहाँ ताराचंद जी रहते हैं वहाँ ये सेवा देते ही हैं। और जैसा देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और आनंद लेना चाहिए जीवन में, है ना? भिंडा जी, मैं एक शब्द का वापर करूँगा, उसे सेवा बोलते हैं, सत्कार बोलते हैं, लेकिन मैं एक इंडस्ट्री में उसका वर्ड है लेबर। और वो आपको मैंने करते देखा यहाँ पे। मतलब लेबर इन द सेंस कोई यहाँ से वहाँ चीज़ उठाना हो, प्लेट साफ करना हो, प्लेट की व्यवस्था करवानी, खाने की, मतलब बैक द स्टेज आप जितना भी काम है सब करते हो। तो कैसा रहता है मन का भाव? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम कोई भगवान का काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि ये तो राम कथा व्याख्यान है श्री निवृत्तिनाथ जी द्वारा। तो मैं तो हर महेंद्र के प्रोग्रामों में महाप्रसाद में सेवा, चाहे प्लेट से लेके हम हर जगह पे सेवा देते हैं। और मेरे मित्र है ताराचंद जी शर्मा, जो जूठी के ऊपर हमेशा प्लेट के ऊपर सेवा देते रहते हैं। जो हर जगह पर कहीं भी महेंद्र में प्रोग्राम हो, हमारे को प्रसाद सेवा में देने में बहुत आनंद आता है और भी हम सभी सेवाएं देते हैं। क्या बात है। ये है हमारे साथ संजय भिंडा जी, जो राम जी के लेबर हैं, राम जी के वर्कर हैं, राम जी के यहाँ मजदूरी करते हैं और राम जी के बहुत ही अच्छे क्या है, मजदूर है। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं बॉम्बे के ये। और जय। तो ये आज का आखिरी दिवस है
और कथा समाप्त हो रही है। मन के भाव बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खराब भी हैं। खराब इसलिए कि कथा समाप्त हो रही है, अच्छे इसलिए हैं कि बड़ा आनंद आया इनकी कथा को सुन करके। जो मतलब एक बोला जाता है ना, जो आज एक है वो कल टूटेगा, जो टूटेगा वो एक होगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा और उसकी जगह कोई और होगा, और जो उसकी जगह होगा वो भी एक ना एक दिन नहीं होगा। मतलब संसार जो है वो क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर संसार में हमें सब कुछ त्याग करके जो है राम जी का नाम लेना चाहिए। और राम जी के जीवन से हमें यही सीखने मिलता है कि खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब लड़ाई करो, क्योंकि राम जी का जो जीवन था वो संघर्ष का जीवन था। तो हमें भी संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।